नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बेड वेटिंग की मतलब कि बिस्तर में पेशाब करने की आदत है तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बेड वेटिंग जो है उसका कारण क्या होता है और किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बेड वेटिंग क्या होता है। दोस्तों, बेड वेटिंग जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो बच्चा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि यदि गर्ल्स की बात करें तो 6 साल तक और बॉयज़ जो है 7 साल तक, लगभग इस जो एज ग्रुप है उस वहाँ तक आते आते बच्चा जो है धीरे धीरे ये बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसकी कम होने लग जाती है और ख़त्म हो जाती है। मतलब गर्ल्स जो है वो 6 साल तक लगभग बेड वेटिंग की उनको प्रॉब्लम होती है और बॉयज़ को 7 साल तक होती है। यदि 6 से ज़्यादा साल तक किसी गर्ल्स को या 7 से ज़्यादा साल तक किसी बॉयज़ को प्रॉब्लम है तो आप किसी पीडियाट्रिशियन को बता सकते हैं, किसी फिजिशियन को बता के आप इसका इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, कई सारे केस में ये देखा गया है कि 6 साल और 7 साल के अंदर अंदर जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन उनको होता रहता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होते रहता है। तो नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस जो है वो यही प्रॉब्लम है कि इनवॉलेंट्री मिक्सचुरेशन होना, इनवॉलेंट्री पेशाब हो जाना, इसी प्रॉब्लम को जो है हम बेड वेटिंग कहते हैं, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। दोस्तों, यदि हम इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण ये आता है कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर की मसल्स वीक हो गई हो, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो ब्लैडर है उसका साइज छोटा हो, है ना, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो इंस्फिक्टर होते हैं, हम लोगों के जो वॉल्व होते हैं, है ना, तो यूरिनरी जो इंस्फिक्टर है ना, वो भी यदि वीक हो जाते हैं उस कारण से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही इसका एक मेजर कारण दोस्तों साइकोसोमेटिक फैक्टर हो सकता है। मतलब कि जो न्यूरोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स भी यदि किसी बच्चे को है, जैसे कि जो है ड्रीम्स, है ना, कोई बच्चा जो है वो भूत के सपने देख लेता है, घोस्ट के सपने देख लेता है और उसको पेशाब हो जाती है। साथ ही उसको जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ का यदि उसको सपने आने लग जाते हैं तो भी ये परेशानी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ड्रीम्स में यदि मैं बात करूँ तो एक बहुत नॉर्मली देखा गया है हर व्यक्ति को कि ड्रीम्स में जो है वो पेशाब करते रहता होता है। मतलब ड्रीम्स में, सपने में वो पेशाब करता है और ऐसा कैसे वो रियल में भी इनवॉलेंट्री रूप से उसको पेशाब हो जाती है और जब वो सुबह उठता है तो उसको पता लगता है कि जो है बिस्तर गीला हो गया है। तो दोस्तों, ये जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, इसमें एक कारण ये भी देखा गया है कि जो है अब न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, है ना। न्यूरॉन्स और ब्रेन का जो है प्रॉपर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इस कारण से भी हो सकता है। और एक मेजर फैक्टर यह हो सकता है कि जो पिता या माता को यदि ये प्रकार के लक्षण उनके चाइल्डहुड में रहे हैं तो हो सकता है बच्चे को भी हो जाए। मतलब अनुवांशिक फैक्टर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण देखे गए हैं दोस्तों स्टडीज़ में। अब यदि मैं होम्योपैथिक दवाइयों की बात करूं तो होम्योपैथिक दवाइयां काफ़ी अच्छी है यदि आप उनको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेते हैं और किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके आप अच्छे से केस टेकिंग होकर के आप मेडिसिन चूज़ करते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आज मैं कुछ दवाइयों के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, और लास्ट में मैं ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जो आप लेंगे तो आपको 100% जो है आपकी जो परेशानी बच्चों को हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सबसे पहले हम दवाइयों की बात करें तो सबसे पहली जो दवाई आती है वह है कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है जो फैटी और फ्लैबी हैं, मतलब मोटे ताजे हैं, है ना, और गोरे भी हैं। साथ में दोस्तों, ये पेशेंट जो होते हैं उनको स्वेटिंग बहुत जल्दी होती है। ऐसे बच्चे जिनको बहुत जल्दी पसीना आ जाता है और जो है ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो उस प्रकार के यदि बच्चे हैं तो आप उनको क्या करें, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगली दवाई की यदि हम बात करें तो अगली दवाई है कॉस्टिकम। दोस्तों, कॉस्टिकम 30 जो है काफ़ी अच्छी दवाई है यदि बच्चे जो हैं वो छींकते समय या खांसते समय यूरिनेशन कर देते हैं, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कर देते हैं, और ये जो पेशेंट होते हैं वो जैसे ही बेड पे जाते हैं और सोते हैं तो सोने के कुछ ही समय बाद जो है इनको पेशाब हो जाती है ना। और ये जो पेशेंट होते हैं ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील ये भी होते हैं, परंतु ये जो पेशेंट है
वो ठंडे मौसम के प्रति संवेदनशील है ना। मतलब जैसे ठंड आई या बरसात हुई तो उस समय इनको जो प्रॉब्लम होती है बेड वेटिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगली जो दवाई है दोस्तों वो है सीना। सीना जो है काफ़ी अच्छी दवाई है यदि बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं, है ना। यदि बच्चों के पेट में कीड़े हैं और रात को जब वो सोते हैं तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तो उस प्रकार की यदि परेशानी है और उनके जो यूरिन है वो अमोनिया वाली बदबू वाली है ना, मतलब बदबूदार यूरिन है, तो आप सीना दे सकते हैं। सीना को आपको 30 पोटेंसी में और आपको कॉस्टिकम को भी 30 पोटेंसी में 3 से 4 गोली दिन में 3 बार आप देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कारणों में बताया था कि ड्रीम्स के द्वारा भी जो है बेड वेटिंग हो जाती है। तो यदि किसी बच्चे को, है ना, सपने आ रहे हैं और सपने में वो ये देख रहा है कि सपने में वो यूरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, और उस समय वो रियल में यूरिन कर दे, है ना, बहुत पिक्यूलियर, बहुत अच्छा सिम्टम है कि यदि कोई पेशेंट जो है सपने में यूरिन कर रहा है, सपने में पेशाब कर रहा है और वो रियल में बेड में बिस्तर में पेशाब कर दे, तो उस प्रकार की परेशानी के लिए आपको लेग कैनाइनम लेनी होती है। लेग कैन को आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें, 3 से 4 गोली आप जो है दिन में 3 बार बच्चे को देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपके बच्चे की या बड़ों की भी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो वीक हो गया हो, उसकी मसल वीक हो गई हो, है ना, तो उस प्रकार की परेशानी के कारण यदि आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं तो आप रस्ट्रॉक्स यूज करें। रस्ट्रॉक्स को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे बच्चे जो एनीमिक है या फिर जो है उनके जो इंस्फिक्टर होते हैं हमारी यूरिनरी ट्रैक के, तो जो यूरिन के निकलने के जो द्वार हम ओरिफिस बोलते हैं, हम जो इंस्फिक्टर बोलते हैं, उनमें वीकनेस आ गई हो, है ना, नॉर्मल भाषा में उसको मैं वॉल्व बोल सकता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो इंस्फिक्टर है, इंस्फिक्टर जो है उसमें वीकनेस आ गई हो और बच्चा एनीमिक भी हो, तो आप जो है फेरम मेट यूज़ कर सकते हैं। फेरम मेट को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार 3 से 4 गोली आप देंगे बच्चे को, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि अब मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जो आप सभी को लेना ही है। दोस्तों ये जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है बच्चों को भी होती है और बूढ़ों को भी होती है, उम्र दराज लोगों को भी कभी कभी हो जाती है। तो यदि आप वृद्ध हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं या फिर आपके घर में बच्चे हैं, तो आप जो मैं 2 दवाइयां आपको बताने वाला हूं उसमें से जो एक दवाई है R74, डॉक्टर रेकवेक सीरीज की R74, बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी दवाई है यदि बेड वेटिंग की उनको प्रॉब्लम है। यदि बड़ों को ये सारी परेशानी है तो आप 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 4 बार लेंगे। ये दवाई आप 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करें कि 1/4 कप ऑफ वाटर में आप 10 बूंद इसकी मिला ले R74 की, और बच्चों को दिन में 3 बार यदि आप देते हैं तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में ही बच्चे की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। साथ ही दोस्तों ये तो ही बड़ों और बच्चों के लिए सिमिलर दवाई, परंतु यदि स्पेसिफिक बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, जो WSI कंपनी है उसकी जो पेडियाट्रिक रेंज है, न्यूकाइन नाम से जो दवाई आती है वो दवाई आप लेकर के आए, और ये जो दवाई आएगी वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में आएगी, है ना, मीठी मीठी गोलियों के रूप में आएगी, तो बच्चे बहुत आसानी से इसको खा लेते हैं। तो आप क्या करें कि यदि 3 साल का बच्चा है तो आप 3 गोली दिन में 3 बार दें, 4 साल का है तो 4 गोली दिन में 3 बार दें, और यदि 6 साल तक के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5 गोली जो है बच्चों को 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। और यदि बड़ों को प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ों के प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताई है R74 दवाई। दोस्तों ये जो दवाइयां मैंने बताई है वो आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी, और यदि आपको नहीं मिलती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऑनलाइन परचेस की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के भी सारी दवाई खरीद सकते हैं। दोस्तों यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है ट्रीटमेंट की, किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। और दोस्तों यदि आप हमको इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करें, और ये वीडियो जो है सब तक पहुंचा दें ताकि ये जो नॉलेजेबल और होम्योपैथी रिलेटेड जो भी जितनी भी चीज़ हैं वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों एक और चीज़ की, ये जो दवाइयाँ मैंने बताई है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, आप बहुत सेफ तरीके से बच्चों को दे सकते हैं, इसका कोई भी विपरीत प्रभाव बच्चे पे
नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।